ये मेडिकल से दवाइयां ले लेना। नेक्स्ट। अरे माता जी, आप वहां कहाँ खड़ी हैं? आइए ना, सबसे पहले आपका इलाज करता हूं। आइए। आइए आइए आइए। बाकी सारे बावड़े हैं काहे जो सवेरे से लाइन में खड़े हैं? समझ नहीं आता। सुन वसूली, जो कायदा है मैं तो उसका पालन करूंगी। लाइन में खड़ी होंगी सबसे पीछे। चल। नेक्स्ट। दादी साहब, आप ठीक है? अरे कुछ ना हुआ हमारे को, सब ठीक है। आइए माता जी, आइए, बैठिए, रिपोर्ट दिखाइए। थारे को क्या बोला था मैंने कि मैं अपने सारे टेस्ट इसी अस्पताल में करवाऊंगी, तो क्या होशियारी झाड़ रहा है? उस दिन की धुलाई भूल गया क्या? नहीं माता जी, वो हॉस्पिटल की मशीनें खराब हो गई ना, तो बनने में समय लगेगा। आपका इलाज भी तो शुरू करना है, कहीं बाहर से टेस्ट करवा लीजिए ना। अच्छा, मैं करा लूंगी, चल। पर ये जो बाहर खड़े हैं इतने सारे लोग, अरे को कहीं लगता है कि इतने महंगे टेस्ट ये करवा लेंगे? तू देगा पैसा इनका? लगता है थारे तुम्हारे का थोड़ा ही करनी पड़ेगा। और अब तो कान खोल के सुन ले, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगी, और 2 दिन में थारी मशीना ठीक ना हुई ना तो मैं यहाँ धरना दे के बैठ जाऊंगी, आमरण अनशन पे, समझे? देखिए, आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे तो करना, बकरी की तरह मिमिया क्या रहा है? दादी साहब क्यों परेशान हो रही हैं आप? चलिए घर चलिए। अरे बिल्कुल अपनी मालकिन की तरह बड़कड़ हो गई है। थारी मारी कहीं बात हुई थी? कहीं बात हुई थी थारी मारी? आई बोला था मैंने। हमारे से गलती हो गई दादी साहब। आप तो हमारा मतलब है संतोष, गलती होगी हमारे से। हाँ, अब आइए लाइन पे, और तू रुक यहीं, मैं इस डॉक्टर की धुलाई करने दे हमारे को। रुक जाओ संतोष, क्यों अस्पताल है? यहाँ किसी पर हाथ उठाना जुर्म हुए। चलो घर चलो, चलो। अरे शाबाश, एक बार को तो मैं भी धोखा खा गई। तू तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह डांटते हमारे को। रुक जा, 2 दिन का टाइम दे रही हूँ थारे को। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगी, और तब तक तेरी मशीनें ठीक नहीं हुई ना तो फिर देख मैं तेरा कहीं हाल करती। चल वसूड़ी। घर चलो संतोष, तुम फिर शुरू हो गई। घर चलो। हमारा नाम ले आया। नेक्स्ट। चल छोरी, ठीक है, अब तू भी जा और आराम कर, बाद में आ जाना। वसु, क्या कहा डॉक्टर ने? असल में देव सर, दादी साहब ने जिद पकड़ ली है कि वो अपने सारे टेस्ट ना सरकारी अस्पताल में ही कराएंगे, और अस्पताल की सारी मशीनें चालू करने के लिए दादी साहब ने डॉक्टर साहब को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। दादी साहब के आगे कोई नहीं जीत सकता। देव सर, हमें ना दादी साहब की तबीयत पे थोड़ा ध्यान देना होगा। दादी साहब दिखाती ना है, लेकिन वो अंदर ही अंदर स्वस्थ ना है। हम उनके इलाज में अब ज्यादा देरी नहीं कर सके हैं। सो मैं तो दादी साहब का इलाज आज से शुरू करवा दूं, लेकिन वो अपनी मर्जी की ही करेंगी। वो सरकारी हॉस्पिटल के सिवा कहीं और इलाज कराएंगी ही नहीं। एक बार आप बात करके देखिए ना दादी साहब से, वो आपको मना नहीं कर पाएंगी। जो हुकुम बेबी जी, तुम टेंशन मत लो, दादी साहब का बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा। ओके? मासी, देव, माजी साहब के सामने ये जिद जरूरी है क्या? ये जिद नहीं है मासा, परीक्षा है, वो तो किसी भी हाल में देनी ही है।
देव सर, अभी आपकी सिर्फ एक ही परीक्षा है देव सर, कि दादी सा ने हमारी शादी का सच पता ना चले। आप उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते देव सर। अगर वो आपको इस तरह बैठे देखेंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपके जमीन पर बैठने की वजह क्या है। आप क्या जवाब देंगे उन्हें? चलिए उठिए, हमारे लिए उठ जाइए ना प्लीज। वाह रे कलयुग, माँ की बातों का तो मोल ही ना रहा है। बीबी के इशारों पर उठक बैठक चल रही है। सबसे पहले खाने से पहले की दवाई लेनी है संतोष, और खाना बाद में। नौकरानी ने माजिसा का नाम लिया। अब आवेगा मजा। वसुधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माजिसा को नाम से पुकारने की? अपने संस्कार तो पहले ही बेच चुकी हो तुम। खबरदार जो आगे से ये गलती की तो। बोलेगी काहे करेगी तू? वसूड़ी तुम्हारे इसी नाम से बुलावेगी, और ये अधिकार मैंने खुद उसको दिया है। तो तू बीच में बोलने वाली कौन? माजिसा वो हम। तू हमारे मामले में टांग मत अड़ाया कर। अरे सारा जगत मारे को माजिसा बोले है तो तू भी बोलने लगी। पर थारे मारे बीच में कोई संबंध ना है। तू बस मारे बेटे से ब्याही है, लेकिन थारे को अपनी बहू होने का अधिकार मैंने ना दिया। तूने जो किया है ना हमारे साथ, मैं 7 जन्म तक ना भूलूंगी। इसीलिए हमारे से तो तू दूर ही रहना, और हमारे मामले में अपनी हुकूमत मत चलाना। और वसु को मैंने ये सारे अधिकार दिए हैं जो थारे को कभी ना मिल सकते। और वसुड़ी सुन, अगर तूने हमारे को संतोष के अलावा किसी और नाम से पुकारा ना, तो मैं बहरी हो जाऊंगी। बहुत हो गया शहरी फाट बाट, अब मैं अपने तरीके से खाना खाऊंगी। पर शर्त वही है कि वसु हमारे को संतोष बुलावेगी तभी मैं खाना खाऊंगी। दादी साहब, फिर तो मैं भी आपके साथ ही आपके तरीके से खाना खाऊंगा। आजा छोरा। वसु, खाना परोसो। ना, एक दाना नहीं खाऊंगी जब तक तू हमारे को संतोष कह के ना बुलावेगी।